जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वीडियोज प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक पर आधारित वीडियोज कम है। उसी सीरीज में हमने यहाँ पर स्ट्राइक से रिलेटेड यह प्रश्न यानी ये प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये केजी पब्लिकेशन की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली किताब है, और इसका क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि आपके पास यह बुक नहीं है, परंतु इस प्रश्न को, इस प्रॉब्लम को अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपनी बुक से प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, ज्यादातर ये सभी बुक में पाई जा रही है, क्योंकि इस पर आधारित जो प्रश्न है वो एग्जामिनेशन के कई यूनिवर्सिटीज में पाया गया है। तो इसको हम आसानी से समझेंगे और देखेंगे आखिर ये स्ट्राइक वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। प्रश्न को पढ़ते हैं। ए कंपनी टूक ए लीज ऑन 1 जनवरी 2013 on a royalty of ₹2 per ton, subject to a minimum rent of ₹68,000 per annum. Each year's excess of minimum rent over the actual royalties was recoupable during the subsequent 3 years. The lease, however, stipulated that if in any year the normal rent was not attained due to strike, the minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately, having regard to the length of the strike. The output was as follows. 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक की आउटपुट दिया गया है, जिसमें 2017 में स्ट्राइक हुआ है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हम इसमें जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। टेबल से ही लेजर्स बनाएंगे, और टेबल से लेजर कैसे बनाया जाता है इसको बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ पर मिनिमम रेंट 68,000 है। रॉयल्टी का रेट ₹2 पर टन है। यदि किसी साल शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसकी रिकवरी सबसीक्वेंट 3 ईयर्स यानी अगले 3 सालों में इसकी शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी की जा सकती है सरप्लस के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2013 से 18 तक सबसे पहले कॉलम तैयार करेंगे। कॉलम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरह से कॉलम एनालिसिस टेबल हम तैयार करेंगे। सबसे पहले 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 इतना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम इसका आउटपुट लेंगे। आउटपुट यहां पर दिया गया है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम रॉयल्टी पता लगा लेंगे। तो आउटपुट इसका है 4,000 पहले साल, 28,000 दूसरे साल, 38,000 तीसरे साल, चौथे साल 46,000, 30,000 और लास्ट में 50,000। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो 8,000। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 76,000, और यहाँ पर 92,000, 60,000 और 1 लाख। यहाँ पर आपने देख लिया मिनिमम रेंट हर साल 68,000 है, लेकिन जिस साल स्ट्राइक होगा उस साल मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली कम कर देंगे। 2017 में स्ट्राइक है। स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट को
हम उतना माइनस कर देंगे जितने पीरियड का स्ट्राइक हुआ है। स्ट्राइक यहाँ पर देखेंगे 3 मंथ लिखा गया है, तो हम 3 महीने का काट लेंगे, 3/12 करेंगे और 68,000 में से इसको हम अगर 3/12 68,000 का करेंगे तो 17,000 होगा, यानी 17,000। 68,000 यानी 68 में से 17,000 घटाएंगे तो 51,000 मिनिमम रेंट होगा, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ का मिनिमम रेंट 17,000 रुपये कम कर देंगे और यहाँ पर 68,000 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ दोनों मैच करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मिनिमम रेंट ज्यादा है, 68,000 है, जबकि रॉयल्टी कम है। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आएगा 60,000 का। 68 में से 8,000 को घटा देंगे। जब रॉयल्टी ज्यादा होगा तभी सरप्लस आएगा, जब रॉयल्टी कम होगा मिनिमम रेंट से तो उस सिचुएशन में शॉर्ट वर्किंग आएगा। यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर 12,000 रुपये कम है, यानी 12,000। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 8,000 रुपये सरप्लस है, क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है। यहाँ पर भी रॉयल्टी ज्यादा है, 24,000। और यहाँ पर रॉयल्टी ज्यादा है, 9,000 9,000 रुपये। यहाँ पर 32,000 सरप्लस। ये सब सरप्लस में है, क्योंकि 2015, 16, 17, 18 में रॉयल्टी ज्यादा है और शॉर्ट ये जो मिनिमम रेंट है ये कम है, जिसकी वजह से सरप्लस प्राप्त हुआ। अब शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चे जो है इस बारे में बहुत ज्यादा जो है परेशान रहते हैं कि शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी कैसे होगी। तो ध्यान से देखेंगे, इस शॉर्ट वर्किंग को यानी 60,000 को जो रिकवरी का टाइम दिया गया है, इसकी रिकवरी इसी सरप्लस से होगी, लेकिन आगे के 3 सालों में होगी। तो इस 60,000 को पहला साल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये लास्ट ईयर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि 60,000 को हम यहाँ सरप्लस मिलता तो हम यहाँ काट लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला तो सरप्लस यहाँ नहीं कट पाएगा, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। 60,000 में से फिर यहाँ पर 8,000 मिला तो हम 8,000 काट लेंगे। अभी यहाँ पर 52,000 बचे हैं। अब हमें यहाँ पर 24,000 यानी 24,000 का सरप्लस मिला है, तो हम 24,000 रुपये यहाँ और काट लेंगे। इसका मतलब है इसका जो टाइम है वो लास्ट हो गया, यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो 60,000 में से सिर्फ हम 8,000 और 24,000 यानी कुल मिला के 32,000 यानी 32,000 ही रिकवर कर पाए हैं। लेकिन 28,000 अब बच रहा है। 60 में से 32,000 ये दोनों निकाल देंगे तो हमारे पास 28,000 का शॉर्ट वर्किंग बचेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद 12,000 का नंबर आएगा। 60 की कहानी खत्म हो गई। 12,000 का यानी 12,000 का नंबर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये दोनों तो खत्म हो चुके, इनका यूज हो चुका है। अब सिर्फ 9,000 बचा है और इसका टाइम भी यही है, क्योंकि अगले 3 साल बोला गया है, तो इसके लिए इसके आगे के 3 साल यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो 9,000 रुपये यहाँ पर बड़े आसानी से राइट ऑफ कर लिए जाएंगे, यानी 12,000 में से 9,000 के सरप्लस से हमने शॉर्ट वर्किंग की कमी को पूरा कर लिया। लेकिन इसका जो टाइम है खत्म भी हो गया, तो 12,000 में से 9,000 ही कट पाए हैं, सिर्फ 3,000 बचेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे। आगे अब शॉर्ट वर्किंग खत्म है, नहीं है। ये सरप्लस जो बचा है इसका कोई यूज नहीं होगा। अब बात करेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को। इसको ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो दोनों में ज्यादा होगा वही हम यहाँ पर पेमेंट में डालेंगे। तो इन दोनों में ज्यादा 68,000 है, तो यहाँ पर हम 68,000 लिख देंगे। इन दोनों में ज्यादा 68 है तो 68,000 ही लिखेंगे। इन दोनों में 60
76,000 ज्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर SWR यानी शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी करते समय 8,000 रुपए काट लिया है, तो हम 76 में से 8,000 रुपए की रिकवरी कर लेंगे तो 68,000 ही बचेगा, यही पेमेंट होगा। वही काम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 92 और 68 में ज्यादा 92 है, लेकिन हमने 24,000 की रिकवरी करी है, तो हमें यहाँ पर 68,000 ही पेमेंट करना होगा। 92 में से 24 निकाल देंगे। यहाँ पर है 60,000, लेकिन ज्यादा 60,000 है, हमें पेमेंट ज्यादा ही करना होगा, लेकिन इसमें से 9,000 हट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 9,000 की रिकवरी करते समय SWR की काट दिया गया है, तो यहाँ पर 51,000 ही पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर 1,00,000 रुपए है, जिसमें से यहाँ पर SWR में कोई पेमेंट नहीं कटा है, तो 1,00,000 रुपए है, तो पूरे 1,00,000 रुपए का ही पेमेंट किया जाएगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये हमारा टेबल है जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है और ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने देख लिया इसको। आइए समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्टिंग से एंड तक समझेंगे, पूरे 6 ईयर की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसके कॉलम्स तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ लिखा है जर्नल इन द बुक ऑफ कोल कंपनी। अगर कोयले की कंपनी का कोई नाम होता तो हम यहाँ पर डालते, परंतु क्वेश्चन में कोयले की कंपनी का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए सिंपली यहाँ पर जर्नल इन द बुक ऑफ कोल कंपनी लिखना होगा। जो पहली, इसमें 3 एंट्रियों को समझना है। पहली एंट्री बिल बनाने की होती है, दूसरी एंट्री पेमेंट करने की होती है, और तीसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करने की होती है। शर्तों के मुताबिक ही शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रॉयल्टी को हर साल ट्रांसफर करेंगे। एक या ऐसी टिप्स इसमें हम आपको बताएंगे जिसकी सहायता से आपका जर्नल एंट्री कभी मिस्टेक हो ही नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 2013 में चलेंगे। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को मिला के, दोनों को मिला करके ही बिल बनाया जाता है, यानी रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों को हमने निशान लगा दिया है, यानी रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को मिला के हम बिल बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिए 2013 रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करिए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। और टू लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड का नाम होगा तो उसका नाम लिखेंगे, फिलहाल इसमें नाम जो है नहीं दिया गया है, तो यहां पर नरेशन होगी बीइंग अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। हर एक बार में जब भी नरेशन लिखेंगे यही नरेशन लिखेंगे। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रॉयल्टी कितनी है, शॉर्ट वर्किंग कितनी है। हर एंट्री को मैं बहुत विधिवत आपको बताऊंगा, कभी भी गलती ना होने वाली बातें बताऊंगा। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी है 8,000, शॉर्ट वर्किंग है 60,000, तो रॉयल्टी के सामने जाइए 8,000 लिखिए और शॉर्ट वर्किंग के सामने जाइए 60,000 लिखिए। दोनों मिला के लैंडलॉर्ड के सामने 68,000 लिख डालिए। 68,000 का बिल बन चुका है। फिर इसका जब बिल बन गया है तो इसे प्रॉफिट उसमें लैंडलॉर्ड को पेमेंट करिए। जब बिल बनता है तो हम उसका पेमेंट तुरंत करते हुए दिखाएंगे। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के द्वारा ही पेमेंट दिखाएंगे। इस तरह से नरेशन में होगा बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। इस तरह से 68,000 का पेमेंट दिखा देंगे
बैंक के द्वारा भुगतान करते हुए। इसके बाद तीसरी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। लेकिन हम कभी कभी शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन शॉर्ट वर्किंग को कब करते हैं इसको ध्यान से देखिए। जिस साल शॉर्ट वर्किंग यहां होगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम में अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा है, तो पहले साल यहाँ ब्लैंक है, तो हम शॉर्ट वर्किंग नहीं करेंगे ट्रांसफर, लेकिन रॉयल्टी 8000 की अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर 8000 का रॉयल्टी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट 2014 में 14 में देखेंगे तो रॉयल्टी 56,000 है, शॉर्ट वर्किंग 12,000 यानी 12,000 रुपए, दोनों को मिलाकर बिल बनाया जाएगा। तो वही सेम टू सेम एंट्री होगी जैसे कि हमने 2013 में किया था। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी 56,000 की है और शॉर्ट वर्किंग 12,000 यानी 12,000 की है, दोनों मिलाकर लैंडलॉर्ड को जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो 68,000 का पेमेंट करने वाले हैं। नरेशन यही रहेगी हर बार, यही तीनों नरेशन जो है वही बार बार आप हर सवाल में लिखेंगे, हर एंट्री में लिखेंगे। और अब हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, सेम नरेशन होगी जो कि उसमें 2013 में हुआ है। बिल बनाने के बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। मैंने नरेशन नहीं लिखा, इसका मतलब लिखेंगे ही नहीं ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर नरेशन लिखना ही होगा। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक के द्वारा जितने का लैंडलॉर्ड यहाँ क्रेडिट होता है उतना ही यहाँ पर डेबिट होगा, ये बात ध्यान रखना, कभी ना तो कम और ना ही ज्यादा। यहाँ पर भी देखेंगे 68,000 का बिल बना तो हमने लैंडलॉर्ड को 68,000 का पेमेंट किया है। यहाँ भी 68 का बिल बना है तो हम 68 का पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं बैंक के द्वारा। नरेशन सेम होगी। यहाँ पेमेंट करने के बाद फिर हम इसको रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी 56,000 की है, 56,000 की, वही ट्रांसफर करेंगे। लेकिन टेबल को देखने पर यहाँ दूसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो हम शॉर्ट वर्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ रॉयल्टी ही ट्रांसफर करेंगे, यही 56,000 का। अगले साल पहुंचते हैं तो वहां पर रॉयल्टी तो है लेकिन ये शॉर्ट वर्किंग वाला कॉलम ब्लैंक है, तो हम इन दोनों को मिला के बिल बनाते हैं। दोनों है तो दोनों से बनाएंगे मिला के, ये दोनों में से एक है एक नहीं है तो हम इसी से बिल बनाएंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे। आगे 4 सालों में शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया गया है तो उससे बिल नहीं बनेगा, सिर्फ रॉयल्टी से ही बिल बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे 2015 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 76,000 का बिल बनेगा और हम लैंडलॉर्ड को 76,000 पेमेंट करेंगे। परंतु ध्यान रहे SWR में पैसा जब होगा तो वह पैसा बैंक के साथ में कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे SWR यानी कि शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी, यहाँ 8,000 की रिकवरी दिखाई जा रही है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताने चल रहा हूं। ये जो पहला कॉलम का शॉर्ट वर्किंग है, जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे इसे पहली वाली जर्नल एंट्री में जरूर दिखाना होगा।
SWR शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी है, ये दूसरी जर्नल एंट्री में जरूर दिखाना होगा जिस साल आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट वर्किंग है, ये तीसरी जर्नल एंट्री में जरूर आना चाहिए। यह इसकी बहुत बड़ी टिप्स वाली चीज है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पहली जर्नल एंट्री में इनका जिक्र होना जरूरी है, जो कि आपको हमने दिखा दिया है। कैसे दिखाया है देख लीजिए इसको, यहाँ पर है पहली जनरल एंट्री शॉर्ट वर्किंग आया, ये पहली एंट्री है। इसमें ये जो हमारा 8000 की वो है शॉर्ट वर्किंग यहाँ 60,000 की है, इसको हमने यहाँ पर दिखाया है पहली जनरल एंट्री में। अब दूसरी जनरल एंट्री में SWR अभी आया नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह पर, यहाँ भी ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है, तो दूसरी जनरल एंट्री में भी नहीं आया है। तीसरी में भी यहाँ पर देखेंगे तो ये भी तीसरी जनरल एंट्री वाला कॉलम भी ब्लैंक चल रहा है, तो इसलिए तीसरी जनरल एंट्री में भी शॉर्ट वर्किंग का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ अभी पहली में ही हुआ है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो यह पॉइंट भी आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को 76,000 का, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी करते हुए दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना रुपया रिकवरी किया है हमने वह जरूर देखना होगा। SWR में 8000 दिया गया है, तो SWR का पैसा हम जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो वहां काटेंगे, और लैंडलॉर्ड को यहाँ पेमेंट लिखा है 68,000 का पेमेंट दिखाएंगे। ये पेमेंट जो होता है ये बैंक वाला पेमेंट होता है, तो बैंक में यही रकम डालनी होगी। तो यहाँ पर 76 में से हमने 8000 की रिकवरी कर ली शॉर्ट वर्किंग की। अब बचा कितना 68,000, उसका हम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करते हैं। शॉर्ट वर्किंग शर्तों के मुताबिक ट्रांसफर होता है, और यहां पर अभी देखेंगे तो तीसरे साल में यहां पर ब्लैंक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में नंबर नहीं आया है, तो सिर्फ रॉयल्टी ही ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, शॉर्ट वर्किंग नहीं करेंगे। तो रॉयल्टी 76,000 का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद 2016 में आएंगे, यहां और भी नई बात आपको समझ में आएगी। 2016 में 92,000 का यानी 92,000 की रॉयल्टी है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो जब हम यहाँ पर बिल बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग से बिल नहीं बनेगा, सिर्फ रॉयल्टी से बिल बनेगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 92,000 बिल बन चुका। अब पेमेंट की बारी आ गई है। जब पेमेंट की बारी आई है तो हमें पेमेंट में देखना होगा कि हम बैंक से पेमेंट पूरा करेंगे या शॉर्ट वर्किंग रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर SWR में जाइए, यहाँ पर देखिए 2016 में पता चला 24,000 यानी 24,000 की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी है, और 68,000 बैंक से पेमेंट होगा। तो वही काम आपको करना होगा। 92,000 टोटल पेमेंट होना है, जिसमें से बैंक से 68,000 का पेमेंट होगा, और शॉर्ट वर्किंग की जो रिकवरी है वो 24,000 दिखाया गया है, तो 24,000 यहाँ पर आपको दिखाना होगा। देखेंगे तो यहाँ पर दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है। इस प्रकार की सिचुएशन में नरेशन में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, यह रिकवर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें रॉयल्टी को हर साल ट्रांसफर करना अनिवार्य है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर तभी करेंगे जिस वक्त अनरिकवर्ड वाले कॉलम में होगा। तो यहां पर देखेंगे इस साल, जिस साल हमने 24,000 की रिकवरी की है, 28,000 यानी 28,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम रॉयल्टी तो ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे 92,000 का, साथ में 28,000 का शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से देखिए, रॉयल्टी को तो हमें करना ही है,
92,000 का, लेकिन शॉर्ट वर्किंग को भी यहां पर तीसरे कॉलम में डालना होगा 28,000 का। इस प्रकार से दोनों मिला के 1,20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर नरेशन में बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह नरेशन होगी। इसके बाद 2017 में 2017 यहां देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर 51,000 मिनिमम रेंट है, 60,000 रॉयल्टी है, लेकिन सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग में अगर देखेंगे तो सरप्लस मिलेगा लेकिन शॉर्ट वर्किंग नहीं मिलेगा। ये स्ट्राइक वाला समय चल रहा है। यहां पर रॉयल्टी 60,000 की है, तो दोनों में जो ज्यादा होता वही पेमेंट करना होता है, और इन दोनों में हमें 60,000 का पेमेंट करना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बिल बनाते समय रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों मिला के बनाते हैं। अगर एक है तो एक से बनाएंगे, तो इसमें रॉयल्टी है शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो हम सिर्फ रॉयल्टी से ही बिल बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 60,000 की रॉयल्टी है, तो 60,000 दिखाएंगे और फिर हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट करेंगे, परंतु पेमेंट ध्यान देंगे कितना करेंगे। यहां पेमेंट में 51 आ रहा है और 9,000 रुपए बैंक में SWR के पेमेंट काटने के लिए कहा गया है। तो हम यहां पर पेमेंट तो 60,000 ही होगा, लेकिन बैंक से 51,000 होगा, और शॉर्ट वर्किंग की जो रिकवरी है वो 9,000 की दिखानी होगी, क्योंकि SWR में 9,000 रुपए आ रहे हैं। यहां की नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रॉयल्टी तो हमें करना ही करना है और शॉर्ट वर्किंग को भी करेंगे यदि बच रहा है तो। इस सवाल के 2017 में शायद बच रहा है, कितना देखना होगा। SWR में हमने काट लिया बैंक में पेमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट 3,000 रुपए है और रॉयल्टी 60,000 का है। तो हम रॉयल्टी 60,000 और अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग 3,000 दोनों मिला के 63,000 यानी 63,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। 2018 में आइए, यहां पर रॉयल्टी अकाउंट को हम बिल बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट से और शॉर्ट वर्किंग से। तो यहां देखेंगे रॉयल्टी है मगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, और SWR में हमारा यहाँ पैसा भी नहीं कट रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, यानी ये पूरी लाइन में शॉर्ट वर्किंग का जो कॉलम है वो ब्लैंक चल रहा है। तो कुल मिला के शॉर्ट वर्किंग से कोई मतलब है ही नहीं। तो 1,00,000 रुपए से बिल बनेगा, यही पेमेंट होगा और यही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये क्लियर कट एंट्री है, इसमें कोई फालतू ट्रीटमेंट नहीं होगा। 1,00,000 रुपए से बिल बनाइए और 1,00,000 का पेमेंट करिए, बिल्कुल बेदाग पेमेंट, कोई झंझट नहीं होगा। यह पेमेंट बैंक वाला इस कॉलम से भी देख सकते हैं। लास्ट वाले कॉलम, बैंक वाले कॉलम में भी बैंक का पैसा यहां लिखा होता है। ये पैसे बैंक के द्वारा ही पेमेंट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। किसको? रॉयल्टी को, 1,00,000 रुपए पूरे को। इस तरीके से जर्नल एंट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसको देख लिया है किस तरह से पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई है, आप देख सकते हैं इसको। हाँ,
अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको आप एक बार अवश्य अच्छी तरह से दोबारा तिबारा इस वीडियो को जरूर देखेंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक इस वीडियो को अवश्य देखते रहिए। ये टेबल सबसे बड़ी जो कला की चीज है वो टेबल ही है। इसी टेबल से ही पूरी जर्नल एंट्री और लेजर सब चीज इसी टेबल से ही बनता है।